भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा धूल चटाया जिसे मुनीर की सेना सालों तक याद रखेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रणनीति और बुद्धिमत्ता के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। ऐसे में आज हम आपको ऑपरेशन सिंदूर की कहानी समझाएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चकमा देकर उसके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। इस जंग में कामयाबी के पीछे ब्रह्मोस जैसी सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों का योगदान तो है ही, लेकिन भारतीय वायुसेना के अफसरों ने पाकिस्तान को छकाने के लिए जो माइंड गेम खेला, पाकिस्तान को जिस तरह भरमाया गया, वो शानदार है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी अफसर भारत के चक्रव्यूह में फंस गए। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलों ने शुरू किया डिस्ट्रक्शन गेम। इसके लिए भारत ने सहारा लिया डमी जेट्स का। ये जेट्स दुश्मन के रडार पर फाइटर जेट्स की तरह ही दिख रहे थे। दुश्मन ने इसे ही असली समझा और इन्हें गिराने के लिए अपना रडार और डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। लेकिन तब तक भारत को पाकिस्तान के कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ठिकाना पता लग गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। यही वो भारत का जवाब था जिसने पाकिस्तान के वायुसेना की कमर तोड़कर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह लेने वाले आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत का एक्शन तबाही लेकर आया। इसके बाद पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के शहरों में नाकाम ड्रोन हमले पाकिस्तान ने शुरू किए। तब भारत ने अपने जवाबी हमले का दूसरा दौर शुरू किया। 9 और 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने दूसरे सैन्य बलों के सक्रिय सहयोग से पूरे पाकिस्तान में स्थित 13 से 11 वायु सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। इस प्रक्रिया में भारत की उच्च तकनीकी क्षमता ने पाकिस्तान में चीन के सपोर्ट से चल रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए भारतीय कमांडरों के लिए जरूरत थी उन्हें पाकिस्तान के रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लोकेशन की जानकारी हो, लेकिन जंग के माहौल में ये जानकारी भारत को मिलती कैसे? यहाँ पर सेना ने बुद्धि और रणनीति का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी रडार और मिसाइल डिफेंस को उसके खोल से निकलने के लिए वायुसेना ने एक चाल चली। वायुसेना ने सबसे पहले पाकिस्तान पर बिना पायलट के जेट्स विमानों से हमला करने का दिखावा किया। ये डमी जेट्स थे। अपने एयर स्पेस में देखते ही पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने रडार को एक्टिव कर दिए। वहीं पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हो गया। भारत को इसी पल का इंतजार था। भारत के कंट्रोल रूम को पाकिस्तान के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लोकेशन की जानकारी मिल गई क्योंकि ये एक्टिव थे। इसके बाद पाकिस्तानी एयरबेस में शुरू हुआ भारत का प्रलय। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमले कर दिए और उसके बुनियादी ढांचे और एयर डिफेंस नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसमें चीन का HQ-9 मिसाइल प्रणाली भी शामिल था। भारत को जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी वायुसेना ने चकलाला एयरबेस समेत कई जगहों पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा था। पाकिस्तान के ये रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एक्टिव हुए, भारत ने कामिकोज ड्रोन्स जैसे हारोप से हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान का एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह से चौपट हो गया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से प्रहार शुरू किया। ब्रह्मोस की विध्वंसक क्षमता ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। पाकिस्तानी एयर स्पेस को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ राफेल लड़ाकू विमानों पर लगी स्कैल्प मिसाइलों ने पहुंचाई। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना बेस को निशाना बनाने के लिए लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। इसका उद्देश्य विमान और अन्य ऑपरेशन लॉन्च करने की पाकिस्तान की क्षमता को खत्म करना था। भारतीय वायुसेना ने इजराइल निर्मित हारोप सहित अपने हथियार को ऊपर से दागा और पाकिस्तान के वायु रक्षा रडार और कमांड और नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाया। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चर और रडार के पूरे सेट को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया था। विमानों ने पाकिस्तानी वायुसेना के लगभग सभी प्रमुख ठिकानों पर हमला किया था और उसके 13 में से 11 ठिकानों को निशाना बनाया गया।